निफ्टी 1% के आसपास ऊपर चला गया डिमांड जोन पे, जैसे यह तुरंत ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। आज वो कैसे ट्रेड प्लान किया मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप एक अकाउंट में देखेंगे जिसमें मैंने डायरेक्शनल पोजीशंस को बनाया था, जिसमें 9000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। सारी पोजीशन अभी क्लोज होने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक अकाउंट में ये सप्लाई डिमांड कैसे मार्क किया वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे 1700 रुपये का लॉस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड किया था। कैसे सप्लाई डिमांड मार्क किया वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास यहाँ डिमांड जोन है, यहाँ सप्लाई जोन है। जैसे ही मार्केट डिमांड जोन पे आया और सप्लाई जोन को जैसे ब्रेक किया, कंटिन्यूस ब्लास्ट कर गया। यहाँ पे लॉस बुक कर लिया मैंने 1800 का, क्योंकि ये मेरा नॉन डायरेक्शनल प्लान था। लेकिन एक स्ट्रेटजी थी जो ब्रेकआउट थी, उसमें 9000 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ये सप्लाई डिमांड आया कहाँ से वो देखो। मैं सारे सप्लाई डिमांड है वो डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से मार्क करते हैं। अब आप देखेंगे कि कल के दिन मार्केट है वो कहाँ आके रुका था, इस पॉइंट पे आके मार्केट रुका था। दैट मीन्स मार्केट में ये एक सप्लाई जोन है। उससे पहले मार्केट कहाँ पे आके रुका था, यहाँ पे आके रुका था। तो ये अपने लिए एक हो गया मार्केट में अगेन सप्लाई जोन। तो ये एक सप्लाई जोन, ये अगेन सप्लाई जोन। लेकिन आज मार्केट गैप अप ओपन हो गया, और जब भी मार्केट सप्लाई जोन से गैप अप ओपन हो जाता है तो वो एक डिमांड जोन हो जाता है। तो दोनों को मार्क कर देते हैं। इस पे गए, रेक्टेंगल पे गए और डिमांड जोन भी मार्क कर देते हैं। अब डिमांड जोन को मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मार्केट है ओपन गैप अप हो गया, तो ये जो सप्लाई जोन था जहाँ पे मार्केट कल रुका था, वो जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो वो फिर डिमांड जोन की तरह काम करता है। जैसे ही मार्केट ऊपर गया सप्लाई जोन से अगेन दोनों कैंडल रिवर्स होगी। मेरा एक ट्रेड था नॉन डायरेक्शनल जिसमें मैंने स्टॉप लॉस बुक कर लिया, लेकिन दूसरा ट्रेड जैसे ही डिमांड जोन पे आया और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर ब्लास्ट करता गया और एक भी सप्लाई जोन पे रिवर्सल इसने दिखाया नहीं, कंटिन्यूस ऊपर ब्लास्ट करता गया। इस तरीके से सप्लाई डिमांड के साथ में अगर आप राइट तरीके से रिवर्सल और ब्रेकआउट फाइंड करते हैं तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ट्रेड में स्टॉप लॉस बुक कर लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग में आपका राइट डिसिप्लिन, राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज। ये आपको सारी चीज़ें आती हैं तो आपके लिए सारी स्ट्रेटजी वर्क करती हैं। अदरवाइज दुनिया की आपके लिए कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 100% कोई भी स्ट्रेटजी है वो दुनिया में वर्क नहीं करती है। थैंक यू।